हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। हकीकत क्या है कि हम लोग को ये फ्रेंच लोगों ने लगता है झांसा दे दिया। इसमें कोई बात नहीं हो रही है। देश की प्रतिष्ठा इससे गिरी हुई है। आपकी स्थिति क्या होगी कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को एक पलड़े पर रखे हुए हैं। किया जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड। साथ ही अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर बात करें, वहां पर भी पाकिस्तान बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है, उसने उसको ध्वस्त कर दिया। हम राफेल लेंगे, हम आपका कूड़ा कच्चा कैसा लेंगे? जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, कहा कि ये कबाड़ा है भाई, ये पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुइसाइडल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को किस तरह आलमी मीडिया में पजीराई मिली और किस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पूरी दुनिया ने तायीद की, इसके ऊपर किस तरह इंडिया का मीडिया सर पीट रहा है और किस तरह इनका एक जो जर्नल है जो पागल हो चुका है GD बख्शी, वो रो रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और साथ में आपको इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के दावों को किस तरह जो है वो सच साबित कर दिया है और किस तरह पाकिस्तान के दावों पर वो अपने ही हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, ये भी तमाम चीज़ें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकान को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और छोटी सी बात यह है कि भारत का जो वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह है, उसने एक और बढ़क मार दी है और उसने कहा है कि जो सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है, उसकी लास्ट डेट 18 मई तक है। पाकिस्तान और जो भारत का ये सीज़ फायर है, राजनाथ सिंह का दावा है कि ये 18 मई तक ही रहेगा और इसके बाद ऑपरेशन जो संदूर है उसका हम दूसरा फेज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वक्त का तयन किया जा रहा है। उसने कहा है कि जो हमने पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी वो सिर्फ ट्रेलर था और जो अब हम पाकिस्तान को दिखाने जा रहे हैं वो पूरी फिल्म होगी और ये फिल्म हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो ये बढ़ के इंडिया की तरफ से आ रही हैं। मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं कि ये सीज़ फायर कायम नहीं रहने वाला, क्योंकि जो भी इंडिया के ऊपर इस वक्त हुकूमत या जो भी इनकी सरकार है वो एक इंतहा पसंद हिंदू लोगों की सरकार है और वो मुसलमानों के खिलाफ भी इंतहाई बुरे जो है वो नज़रियात को रखती है और पाकिस्तान का तो वजूद ही उनको खटकता है। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल इनके लिए तैयार रहना होगा या किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर कर सकते हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त मामलात गड़बड़ की तरफ जा सकते हैं। तो इस छोटी सी खबर के बाद आए आपको लेके चलते हैं इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग की तरफ। देखें कि किस तरह ये अपना सर पीट रहे हैं और पाकिस्तान के क्लेम को ये सच मान रहे हैं और अपनी सरकार से ये सवाल कर रहे हैं। तो चले आए देखें जी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग। बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज। हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं हर किसी का रवैया कि आपका रवैया हमारी तरफ क्या रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने, अमेरिकी मीडिया ने, रूसी मीडिया, मतलब चाइनीज, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, उन्होंने जानबूझ के बार बार कि देखो S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, देखो उनकी मिसाइल सिरसा हरियाणा तक आ गई, 135 बॉर्डर क्रॉस, 135 किलोमीटर क्रॉस कर गए। देखो इंडियन सिस्टम जो रशियन बैक था फेल हो गया। रेडियो एक्टिविटी फैल रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच। मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, भंगड़े करने बंद करो कि तुम जीत गए, जाके चेक कराओ तुम्हें कैंसर हुआ है कि नहीं, और इस्लामाबाद खाली करो। आपको रावलपिंडी भी शायद खाली करना पड़ेगा, वहां पे रेडियो एक्टिविटी फैल चुकी है। तुम्हारे झूठ बोलने वाले हुक्मरान तुमको बता नहीं रहे हैं। अब अर्दोगान जो है वो खलीफा बनना चाहता है जो कि मुस्लिम उम्मा का। एर्दोगान साहब, अपना मुल्क अब आप संभाल लीजिए। अगर आप भारत जैसे न्यूक्लियर पावर को छेड़ेंगे तो हकीकत क्या है कि हम लोग को ये फ्रेंच लोगों ने लगता है झांसा दे दिया। ये राफेल जेट जो बेचे, और एक का दाम जो मैंने पढ़ा है कि $240 मिलियन का एक था, और वो इंफीरियर निकले चाइनीज। आप लोग ज्यादा अकलमंद थे, आपने चाइनीज जेट लिए। वो चाइनीज लगता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। और जो डिफेंस मैंने पढ़ा, पाकिस्तान जो पहले अमेरिका से सब हथियार लेता था,
अब 80% आपके हथियार चाइना से आ रहे हैं, और चाइना की बहुत डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हाई लेवल का हो गया है कि जिसके वजह से उसके जो वेपन्स हैं, जो हथियार बनाता है, वो भी बड़े हाई लेवल के तो भाई ये तो अब कंफर्म हो गया कि पहले दिन ही जिस दिन लड़ाई छिड़ी, जो हमने भेजे थे अपने हवाई जहाज, उसमें से कई गिरा दिए गए, जिसमें कम से कम एक रफाइल था और कुछ सुखोई और क्या MiG-29 क्या, ये तो कंफर्म किया। इवन रफाइल कंपनी ने कंफर्म किया और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने कि आपने कई हमारे हमारे हवाई जहाज गिरा दिए, क्योंकि आपके पास ये जो चाइनीज सिस्टम है, एक तो प्लेन JC-10 है या क्या कहते हैं जी जी, और वो मिसाइल PL-15 मिसाइल्स हैं, प्लस जो रेडार डिटेक्शन, बड़ा सुपीरियर टेक्नोलॉजी। चाइनीज बहुत आगे बढ़ गए हैं ये टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो लिहाजा आजकल देखिए लड़ाई नंबरों से नहीं होती, नंबर तो आबादी हिंदुस्तान की कई गुने ज्यादा है पाकिस्तान जी, मगर लड़ाई होती है हथियारों से, मॉडर्न वेपन्स। तो मॉडर्न वेपन्स जो आप लोगों ने लिए चाइनीज से, नो डाउट दे प्रूव टू बी सुपीरियर। ये हकीकत है, मानना पड़ेगा। जितना हमारी तरफ से इतना लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। जो न्यूट्रल लोग हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने रिपोर्ट पढ़ी, रॉयटर्स की पढ़ी, कि चाइनीज एयरक्राफ्ट ने गिरा दिया हमारे। सवाल तो यह हुआ कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे हैं वह कितने सही है, कितने गलत है। उनका जो यह कहना है कि वो मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर को लेकर के किसी अन्य स्थान पर वार्ता होगी। हम कह रहे हैं कि हमारा विषय आतंकवाद है, और आप कह रहे हैं कि हम कश्मीर को लेकर बात करेंगे। कश्मीर तो हमारा विषय नहीं है। भारत यह कहता रहा है कि हमने, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 1500 साल पुराना विवाद है और इसको हम तय कर देंगे। बात इस पर होनी है ना, इसमें कोई बात नहीं हो रही है। देश की प्रतिष्ठा इससे गिरी हुई है। आपकी की स्थिति क्या हो गई कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को एक पर्दे पर रखे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर, जो एरियल वॉरफेयर है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड, बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है बहुत ही 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था, कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका। बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं, भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि
भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे? यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? उन्होंने, इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये आपने सर, उन्होंने, आप ये बताइए, अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज फायर का उल्लंघन भी करेगा, और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा। ये कोई लॉजिक बनती है? क्या जवाब दिया है आपने? और सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो आप कह रहे फायरिंग का थे, क्या आफ्टर अ जवाब दिया लॉन्ग है? नाइट ऑफ टॉक्स, भिंबर में आफ्टर अ क्या हुआ लॉन्ग कल नाइट रात ऑफ को? टॉक्स, पता कर लो पीओके में अपने दोस्तों से, अगर नहीं पता जवाब तो को भिंबर में छोड़िए। क्या हुआ कल रात को? इफ पाकिस्तान, सर, इफ अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए बेग कर रहा था, और मैं आपकी बात को मान लूं, और सीज फायर आपकी वजह से माननी हुआ है, पड़ेगी ये तो बात। सीज फायर का आपकी उल्लंघन बात को नहीं, ये पाकिस्तान ने सेना की अचानक बात क्यों है। शुरू करा? क्योंकि सर ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, इट इज एन अमेरिकन पॉलिसी, एंड वी वर अंडर अमेरिकन प्रेशर, एंड आई कैन रीड डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्वीट। ओके मीडिएशन की गई है भारत और पाकिस्तान की सरकार के साथ। ओके, आई हैव टू ब्रिंग इन दीप्ति काला, स्क्वाड लीडर दीप्ति काला टू रिस्पोंड ऑन दिस। आई एम एन एक्स मिलिट्री ऑफिसर, मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर I तक का know, नाता I know, नहीं I है, know, I राइट? know. We have